गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कल चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, प्लांट वर्ल्ड है ना, पौधों की दुनिया। हमने उसके अंदर पढ़ा था, ट्रीज के बारे में पढ़ा था। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, है ना, कि जो बड़े और मजबूत पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेड़। कौन कौन से हमारे ट्रीज कहलाते हैं? बनियान ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, है ना। उसके अलावा हमने क्या देखा था कि श्रब के बारे में, जो सम प्लांट आर स्मॉल, हमने क्या देखा था? कुछ पौधे कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन उनकी जो स्टेम मीन्स तना, जो तना होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, मजबूत होता है। जैसे कि हमारा रोज, गुलाब का पौधा, तुलसी और हिना यानी कि जो मेहंदी होती है ना, मेहंदी का पौधा, वो हमारे क्या है? श्रब होते हैं, जिन्हें हम झाड़ी नुमा पौधे कहते हैं। और हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा था, तो हर्ब्स भी कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। श्रब्स भी स्मॉल और हर्ब्स भी स्मॉल, लेकिन श्रब का जो स्टेम है वो मजबूत है, और जो हमारा हर्ब्स है उसका स्टेम सॉफ्ट है। जैसे कि हमारी घास, जो ग्रास होती है ना, वो कितनी कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। वीट का पौधा, जो हमारा गेहूँ होता है, मस्टर्ड सरसों होता है, सनफ्लावर जो सूर्यमुखी होता है, ये सब हमारे क्या है? हर्ब्स है। तो हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। श्रब के बारे में पढ़ा कि स्मॉल प्लांट होते हैं लेकिन उनका स्टेम हार्ड होता है। हर्ब्स के बारे में पढ़ा कि जो हर्ब्स है वो भी स्मॉल होते हैं, लेकिन उनका स्टेम जो है वो तना है वो सॉफ्ट होता है। श्रब कौन कौन से हुए? हमारे रोज, तुलसी और हिना। और हर्ब्स कौन से हुए? हमारे वीट, मस्टर्ड और ग्रास। और ट्रीज कौन से हुए? बनियान ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री और कोकोनट ट्री। अब हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधों के पार्ट के बारे में, हिस्सों के बारे में। ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर प्लांट्स। देखो, जो ट्रीज है ना, श्रब्स है और हर्ब्स है, ये क्या है? पौधे के पार्ट्स है ना, प्लांट्स है। ये सब प्लांट है, पौधे हैं। जस्ट एस वेट, हाँ इसको थोड़ा छोटा करने दो। Just as we have different parts our body, and the same way plant also have different parts. Let's us look at them. देखो बच्चों, डिफरेंट मतलब अलग अलग, पार्ट्स मतलब हिस्सा, अवर मतलब हमारी, बॉडी बाय बॉडी, जैसे कि हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना। हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट में ही देखा था, सेकंड में देखा था, चैप्टर सेकंड में, कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हमारे हैंड होते हैं, हमारे लेग होते हैं, हमारी नोज होती है, ईयर होते हैं, नेक होता है, स्टेम तो पौधों में होता है, स्टोमक होता है, हमारी थाई होती है, नी होती है। हम हिंदी में बोले तो हमारे हाथ, पैर, हमारी नाक, कान, आँख, पाँव, घुटने, सब अलग अलग हिस्से हैं ना हमारी बॉडी के। आपने देखा है, ऐसे ही पौधे जो होते हैं ना, उनके भी अलग अलग हिस्से होते हैं। हमें हमारे बॉडी के बारे में तो पता है कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी कौन कौन से हैं वो हमें पता ही है ना, कि हमारे हाथ, पैर, हमारे पाँव, हमारे गला जो नेक है वो, इंग्लिश में हम बोले तो हैंड, हमारे लेग, हमारे चेस्ट, नेक, हमारी थाइस, स्टमक, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। ऐसे ही हमारे पौधे के पार्ट्स भी होते हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखो, ये जो आपको दिख रही है, ये जो है रूट में जड़। ये जो है ना, सबसे नीचे लास्ट में जो मिट्टी के अंदर होती है, ये वाली देखो, ये हमें दिखाई नहीं देती है, मिट्टी के अंदर होती है, तो हम इसे कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट में होता है जड़, ROOT, रूट मतलब क्या होता है? जड़। जो जड़ होती है उससे हम क्या कहते हैं? रूट, ROOT, रूट मीन्स क्या होता है? जड़। जो जड़ होती है ना पौधों की, जमीन के अंदर, उसको हम कहते हैं रूट, ROOT, रूट मीन्स क्या होता है? जड़। क्या होता है रूट मीन्स? जड़। क्या होता है रूट मीन्स? जड़। वेरी गुड। अब देखो, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो जा रहा है ना, ये लंबा सा, इसे हम बोलते हैं स्टेम मतलब तना। क्या होता है? तना। पौधे का जो तना होता है ना, ये जो जड़ होती है, ये तो नीचे है, ये जड़ कहाँ है? नीचे जमीन के अंदर। ये हमको दिखाई नहीं देती, ये कब दिखाई देगी? जब हम उसको उखाड़ कर बाहर निकालेंगे। ये स्टेम हमको दिखता है ना, ये स्टेम, STEM, स्टेम मतलब तना, पौधे का तना। आपने जो हरा धनिया देखा होगा ना, तो कैसा हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमें दिखता है ना, पत्ती पत्ती दिखती है, और जो लंबी सी डंडी होती है वो उसका होता है स्टेम मीन्स तना, STEM, स्टेम मीन्स क्या होता है? तना, ठीक है। अब देखो, ये जो पौधा है, इसके ब्रांच, अलग अलग ब्रांच मतलब शाखा है।
देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये तो हो गई जड़, है ना, इसे हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। और ये जो लंबा सा जा रहा है ये हो गया इसका तना, इसे हम कहते हैं स्टेम। लेकिन इस पौधे की अलग अलग जड़, यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, यहाँ अलग अलग फैली हुई रहती है ना, जिसे हम शाखाएं कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। यहाँ पे पत्तियां लग जाती है अलग अलग शाखाओं पर, तो ये होती है ब्रांच। ब्रांच मतलब शाखाएं। क्या होती है? शाखाएं। ये जो इधर है ये इधर जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये ऊपर है, ये नीचे है, सब क्या है? इसकी ब्रांच है ना, शाखाएं। इसके अलावा देखो ये होगी लीफ, LEAF, लीफ। लीफ मतलब क्या हो गया? पत्ती, है ना। लीफ मतलब भी होता है, लीव्स मतलब भी होता है पत्ती, और लीफ मतलब भी पत्ती। ये हो गया फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। देखो फ्लावर दिख रहा है आपको? ये फूल खिल गया। और ये कली दिखी? ये खिली नहीं है ना, थोड़ी सी खिली है। ये होता है BUD, बर्ड। क्या बोलते हैं इसको? BUD, बर्ड। और ये जो खिला हुआ है ये फूल पूरी तरीके से खिल गया है, तो होता है फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल। ये आपको याद रखना है। ये हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ द ट्री, प्लांट के, है ना, प्लांट के हमने पार्ट्स के बारे में पढ़ा। पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सबसे नीचे क्या है बेटा? रूट। और ये लंबा सा क्या है जिसपे पौधा टिका हुआ है? स्टेम, है ना। ये स्टेम से इधर जो निकल रही है क्या है? ब्रांच। और जो खिलकर अच्छे से खिला हुआ है ये फुल टाइप, ये क्या है हमारा? फ्लावर। और जो खिला नहीं है ये कली है, इसे हम क्या बोलते हैं? बर्ड, BUD, बर्ड। अब हम पढ़ेंगे इसके टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, है ना। किस पे टिक करोगे आप? ट्रीज। ये तो आपको लर्न हो गया होगा, ट्रीज। द रोज प्लांट इज, देखो जो रोज है वो क्या है हमारा? झाड़ी नुमा पौधा है ना। हमने क्या पढ़ा था कि श्रब जो होते हैं वो होते तो स्मॉल है, लेकिन जो उनका स्टेम है वो बहुत हार्ड होता है। तो रोज का हार्ड होता है, गुलाब का पौधा क्या हम इजीली हाथों से उखाड़ पाते हैं? नहीं, वो तो सॉफ्ट नहीं होता, वो तो बहुत हार्ड होता है। तो हार्ड किस में होता है? श्रब में। हम किस पे टिक करेंगे? श्रब में। स्मॉल प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, देखो छोटे जो पौधे हैं उनका जो स्टेम तना है वो बहुत सॉफ्ट है और वो ग्रीन कलर का है, तो वो क्या है? हर्ब्स, है ना। यही तो डिफरेंस था श्रब में और हर्ब्स में, है ना। इसका आएगा हर्ब्स, ठीक है, इसका आएगा श्रब और इसका ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्रब, देखो श्रब क्या है? नीम। नीम तो हमारा ट्री है। हिना, हिना हमारी श्रब है ना। हमने क्या पढ़ा था कि जो स्मॉल होते हैं प्लांट, लेकिन जो उनका स्टेम यानी कि तना है वो बहुत हार्ड, कठोर होता है, मजबूत होता है, तो वो हमारी हिना, हिना हमारी श्रब है, ठीक है। अब वेट नीचे, हाँ 5, वी शुड बी, सॉरी, वी शुड बी लाइक ट्रीज, हमें ट्री मतलब पेड़ पौधों की तरह वीक, कमजोर रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, या ऑनेस्ट, कैसे होना है? देखो वीक मतलब तो कमजोर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तो हमें क्या रहना है? स्ट्रॉन्ग, है ना। ट्रीज की तरह हमें कैसा रहना है? स्ट्रॉन्ग। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इन द राइट कॉलम, देखो आपको राइट कॉलम में आपको इन प्लांट के नाम लिखने हैं। बनियान तो हमारा ट्री है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बनियान। देखो यहाँ पर मुझे लिखते नहीं जम रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि बनियान तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है। और जो रोज, रोज तो हमारा क्या है? श्रब है, तो ये आ जाएगा। अच्छा सब में 1-1 दे रखा है, वेट, हाँ फिर तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है लिख देते हैं। बनियान BANYAN, बनियान, ठीक है। फिर जो रोज है, रोज हमारा क्या है? श्रब है ना, तो इस वाले में लिखना रोज, है ना, ROS, रोज। और वीट, वीट का तो तना बहुत कम वीक होता है ना, सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो हर्ब्स में क्या आ जाएगा? वीट, WHEAT, वीट। और सनफ्लावर, सनफ्लावर का स्टेम भी तो बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, तो ये आ जाएगा सनफ्लावर, FLOWER। यहाँ लिखते नहीं जम रहा है, बट बेटा आप स्पेलिंग में से देख लेना, ठीक है। तुलसी, तुलसी क्या है? तुलसी तो हमारी
श्रब है, ठीक है। यहाँ लिख लेना तुलसी, ठीक है। हिना, हिना क्या है, वो भी श्रब है। और नीम, नीम क्या है हमारा, ट्री से। देखो जो ट्री है ना उन पर मैं टी लिख देती हूँ, है ना। देखो जो बनियान हमारा ट्री है, और रोज क्या है हमारा, श्रब है, ये एस, ये ठीक रहेगा। वीट, वीट का तो स्टेम बहुत, वीट का जो तना होता है वो बहुत कोमल होता है, ग्रीन होता है। जो कोमल होते हैं, ग्रीन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हर्ब्स। ये मैं लिख रही हूँ हर्ब्स, ठीक है, एच। फिर सनफ्लावर, सनफ्लावर का तना भी बहुत सॉफ्ट होता है ना, ग्रीन होता है, तो ये भी हर्ब्स में आएगा। मैंगो, मैंगो क्या है, ट्री है, तो ये ट्री वाले में लिखना। तुलसी, तुलसी क्या है, तुलसी तो श्रब है। क्यों, क्योंकि तुलसी का जो स्टेम है, तना है, बहुत मजबूत होता है, छोटी होती है लेकिन मजबूत होता है, तो ये आएगी श्रब। और हिना, हिना मतलब मेहंदी, मेहंदी भी क्या है हमारी श्रब। ग्रास, घास तो बहुत कमजोर होती है ना, वीक होती है, उसे हम इजीली तोड़ लेते हैं, सॉफ्ट होती है, तो ये हो गई हमारी हर्ब्स। नीम, नीम क्या है, ट्री है ना, पौधा है। अब बच्चों जहाँ जहाँ टी टी लिखा है ना, देखो ये लिखा टी, तो ये वाला टी लिखा तो इसको ट्री में लिखना है। ये एच लिखा मतलब श्रब में, ये एच लिखा तो आपको हाउस में लिखना है। ये भी एच है तो हाउस में, ये टी लिखा है ना मैंने, ये वाला टी है, तो आपको किस में लिखना है, ट्रीज में। ये एस लिखा ना मैंने, तो ये श्रब में। ये भी एस लिखा तो श्रब में, ये एच लिखा है तो हाउस में, और ये टी लिखा है मतलब ट्रीज में। आपको कंप्लीट करना है।